सब उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस एक छोटी सी क्लिप है शाम के टाइम जब हम लोग गए थे बाहर, क्योंकि कल है जन्माष्टमी थी। और गाइस ये ब्लॉग जन्माष्टमी के कई दिन बाद आप लोगों को मिल रहा है। किसी वजह से बस वीडियो एडिट हो नहीं पाई थी और इसलिए ये ब्लॉग नहीं आया। तो गाइस जन्माष्टमी से एक दिन पहले हम शाम के टाइम गए थे मार्केट, क्योंकि लेनी थी मिठाई। मैंने कहा सुबह सुबह कौन जाएगा लेने, तो इसलिए हम लोग जा रहे थे शाम के टाइम मार्केट। और शाम के टाइम तो आप लोग जानते ही हो कितना अच्छा मौसम होता है। इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था, आप लोग देख सकते हो नज़ारा शाम के टाइम का। और दुकान पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। फिर भी जन्माष्टमी पे इतनी भीड़ नहीं होती है दुकानों पे, उससे कहीं ज़्यादा होती है रक्षाबंधन पे। तो गाइस मेरे यहाँ ना जन्माष्टमी पे ही राखी बांधी जाती हैं ससुराल में। हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती है और जन्माष्टमी में एक नॉर्मल पूजा होती है। तो उसके बाद मैंने मिठाई ले ली थी और फिर आ गए थे घर। और ये है फिर सुबह का, सुबह से हमारा ब्लॉग अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुबह उठी, मैंने झाड़ू लगाई और बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। मैंने कहा पहले कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और झाड़ू पोछा, उसके बाद फिर जाते हैं किचन में, क्योंकि किचन में फिर एक बार चले जाओ फिर जल्दी निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। और कपड़े थे बहुत सारे, बच्चों की ड्रेस थी और अपने कपड़े थे और बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो, और धूप भी थोड़ी अच्छी निकली थी आज, कई दिनों से धूप भी नहीं निकल रही है, रोज़ बारिश बारिश बारिश। तो मैंने कहा कपड़े धुल के डाल देते हैं, क्योंकि धूप में कपड़े सूखते हैं ना तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सूखते हैं। अगर धूप नहीं होती है और कपड़ों को सुखाओ तो उसमें ना स्मेल सी आने लगती है, अगर बिना धूप से कपड़े सूखते हैं तो। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े लेकर बैठ गई थी और बच्चे सभी लोग, अभी कुछ कोई उठा नहीं था, सब लोग सो गए थे। तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा भी नहीं लगाया, ना मैंने चाय पी, कुछ नहीं किया। मैंने कि अब सारा काम निपटा कर ही चाय पीऊँगी, लेकिन लग तो रहा था कि चाय पी लूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं पीते हैं, अपने मन को मार लेते हैं। वैसे तो मुझे जब सुबह को उठो ना तो सबसे पहले मुझे लगता है बस चाय मिल जाए। एक चाय पीने के बाद शरीर में ना एक एनर्जी सी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं सुबह को उठती हूँ तो गाइस पानी ही पी लेती हूँ। पानी फ़ायदेमंद होता है, सुबह में पानी पीना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो सुबह में जब भी उठो तो सबसे पहले 1 से 2, ज़्यादा नहीं तो 1 गिलास तो पी लो, फिर धीरे धीरे आदत बनाओ तो 1 से 2 गिलास कर दो। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं सुबह को बस पानी ही पी लेती हूँ और फिर चलती रहती हूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। मुझे जल्दबाजी का कोई काम पसंद नहीं है। बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो सुबह में टाइम होता है तो या तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, और नहीं पीती हूँ तो फिर बच्चों को जाने के बाद आराम से बैठकर चाय पीती हूँ, सारा काम निपटाने के बाद। यहाँ पे मैंने मच्छरदानी को भी धुल दिया था। मैंने कहा इसे थोड़ा कम यूज करते हैं, लाओ धुल के रख दें। कभी कभी लगा लेते हैं, फिर भी रखे रखे ना एक बारिश की वजह से ना थोड़ी सी स्मेल आ रही थी इसमें, तो मैंने कहा लाओ धुल दें। और मच्छरदानी तो बहुत ही हल्की धूप है, उसमें भी सूख जाएगी। और अब मैं लगा दूंगी पूरे घर में पोछा, धुलाई करूंगी यहाँ पर। उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि खाना नहीं बनाऊंगी, गांव जाकर ही खाऊंगी, लेकिन मुझे जाना था दीदी के साथ, अपनी यानी कि छोटी भाई नंद के साथ। तो फिर दीदी बोली मैं 12 बजे आएंगे, तो मैंने कहा फिर तो खाने का टाइम ही हो जाएगा। तो फिर मैंने खाना भी बनाया था, नाश्ता भी। और पहले मैं सोचा सिर्फ नाश्ता करके जाएंगे, अगर जल्दी जाते नाश्ता सुबह कर लो थोड़ा हैवी तो फिर भूख भी नहीं लगती है। तो गई उसके बाद नहाने चली गई थी। नहाने के बाद सीधे आ गए पूजा करने के लिए, और फिर मैंने पूजा की यहाँ पे, और उसके बाद सीधा आ गए थे किचन में। तो गैस किचन में आने के बाद चाय तो हमने बना ली थी, और अब छान लेते हैं आटा। आटा को छान लेते हैं। आजकल बहुत हर चीज़ को देखकर बनाना पड़ता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा देख के बनाना पड़ता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में ना चीटी बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा देखकर बनाना पड़ता है। आटा छान लिया था, अब इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे। हींग डालेंगे और नमक, जो भी मसाले होते हैं बेसिक, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। और हींग तो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हींग से एक तो हमारा हाजमा अच्छा होता है, दूसरा स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। नहाने के बाद जब किचन में आओ ना तो फीलिंग ही अलग आती है। बस गर्मी तो लगती है कि
फिर नहाकर खाना बनाओ ना तो फिर नहाने बिना नहाए एक हो जाते हो, तो खाना बनाने के बाद फिर से नहाना पड़ता है। तो गर्मी में तो जितनी बार नहा लो उतनी बार कम ही है। तो यहाँ पर सारे मसाले हमने डाल दिए। अब जो लास्ट बचा है वो है तेल। हमें तेल ज़रूर से डालना चाहिए आटे में, उससे हमारी कचौड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। सारे लोग ऐसे ही बनाते होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वैसे तो सबका तरीका अपना अपना होता है। यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे, बड़े बड़े 2 आलू थे, और बहुत खस्ता बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है। बेटी को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली कचौड़ी, और ये झटपट से बन भी जाती हैं। आलू भर के बनाओ ना तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो ये वाली कचौड़ी होती है ना, ये बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। तो गाइस अब लगा लेते हैं आटा और तुरंत ही बना लेते हैं, क्योंकि इस आलू मिला के आटा लगाओ ना तो ज़्यादा पहले नहीं लगाना चाहिए, बस 10 या 5 मिनट पहले लगाओ, नहीं तो रखे रखे ये हो जाता है गीला, फिर कचौड़ी बहुत ज़्यादा चिपकती हैं पटा में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है बेलना। तो इसलिए ज़्यादा पहले हमें नहीं लगाना है, तुरंत के तुरंत ही हम लगा सकते हैं, जिससे हमारी कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी आज, इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, बादल हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी आज। कहते हैं ना कि जन्माष्टमी के बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, एक मुट्ठी ठंड आ जाती है, पर गाइस अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। जन्माष्टमी के बाद अब बिल्कुल ठंड नहीं आती है। पहले का समय था कि लगता था, अब तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है और अब बना लेते हैं लोइयाँ फटाफट से। और का भूख भी लगने लगी थी, 8 बज गए थे गाइस। देखो जल्दी उठ जाओ ना तो भूख भी जल्दी लगने लगती है, फिर अगर नहीं उठो तो कोई बात नहीं है। और बच्चों तो खाना ये नहीं सुबह सुबह पसंद करते हैं, और मुझे तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। भूख लग जाती है, या तो मेरा बेटा दूध पीता है इसलिए, या शायद मेरी आदत ही बन चुकी है सुबह खाने की। हाँ, जब से बच्चे हुए हैं तब से सुबह खाने की आदत बन चुकी है कि सुबह 1 या 2 रोटी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरे दिन काम करते रहो। फिर चाहे 12 बजे मिले खाना, 2 बजे मिले, कितने बजे ही मिले, कोई टेंशन नहीं होती है। तो इसलिए मैं सुबह में खा ही लेती हूँ। तो लोइयाँ बना ली थी और अब हम कचौड़ियों को बेलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। यहाँ पर तेल रख देते हैं गरम होने के लिए। जब तक तेल गरम होगा तब तक हम सारी कचौड़ियों को बेल लेंगे। तो गाइस सारी कचौड़ियों को मैंने अच्छे से लिया था, बेल बेल के सब थाली में रख ली हैं, और अब फटाफट से कचौड़ियों को निकालते हैं गर्मा गर्म। फिर नाश्ता करने के बाद बेटी बांधेगी राखी। और ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है गाइस, जब भी मैं कुछ अच्छी वीडियोस बनाने की सोचती हूँ तो वो और बुरी बन जाती है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब मैं गांव गई थी तो मैंने बड़ी दीदी की और छोटी दीदी की वीडियो शूट की थी, दोनों लोगों की, लेकिन बड़ी दीदी को तो बन गई थी, तो वो हस्बैंड के मोबाइल से बनाई थी, तो उनसे मैंने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र की, लेकिन वो चल नहीं रही थी। छोटी दीदी की बनाई, वो पता नहीं डिलीट ही हो गई, पता नहीं कैसे बच्चों ने कर दी, क्या हुआ, तो एक भी दीदी की वीडियो अच्छे से नहीं आई है। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसी वीडियोस है, जन्माष्टमी की जब राखी थी तो आपने कुछ दिखाया क्यों नहीं? दिखाया भाई, बेटी ने बांधी है, बस वो वाली वीडियोस है। और जो हमारी नंद ने राखी बांधी थी, तो वो वीडियो हम कैसे डिलीट हो गई पता ही नहीं चला। तो इतना बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, कि जब भी सोचो कुछ अच्छा करने को तो, और मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ मैंने अच्छे से सेक ली थी, तो देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी कचौड़ी। यहाँ पर चाय मैंने छान लेते हैं, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। बच्चों के लिए तो चाय तो ठंडी करनी पड़ती है, और मुझे तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही चाय पसंद है। मैं बहुत गर्म चाय पीती हूँ, बस खौले और तुरंत चाय गिलास में डाल दो और तुरंत मैं पी लेती हूँ। बहुत से लोग नहीं पी पाते हैं, पर मुझे बिल्कुल चाय ऐसी ही पसंद है। तो देखिए आप लोग भी नाश्ता करिएगा और इन्जॉय कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था और बेटी बांध रही थी राखी, और बेटे को ना बहुत जल्दी हो रही थी मिठाई खाने की,
बहुत मुश्किल में बैठ रहा था, बस उसकी नज़र बस सिर्फ मिठाई और मिठाई पे थी। तो एक बार पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी गाइस ना, तो वो तो ठीक से नहीं बनी ही नहीं थी। मोबाइल रख दिया था, मोबाइल बंद था और मुझे लगा मोबाइल मतलब चालू है तो वीडियो नहीं बनी। फिर मैंने फिर से बेटी से वीडियो मतलब सॉरी राखी बंधवाई और तब जाके मैंने ये वीडियो शूट की थी। मैंने कि अरे जन्माष्टमी की वीडियोस है और राखी की वीडियोस है और उसमें राखी का ही कुछ नहीं दिखाओगे तो वीडियो कैसी लगेगी। खाना पीना तो ये रोज़ ही दिखाते हैं, रोज़ का ही काम है। तो मैं इसीलिए रोज़ वीडियो से नहीं डालती हूँ कि क्या दिखाओ, कहीं बाहर नहीं जाओ, बस वही रोज़ खाना पीना झाड़ू पोछा। आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाते हो, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है ये सब दिखाना रोज़ रोज़। लेकिन तो करें भी तो क्या करें, कहीं जाना आना होता नहीं है, इतना होता भी है तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ बाहर कहीं पे भी। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि कहीं पर जाऊँ तो वीडियोस बनाऊँ। फिर यहाँ पे बेटी ने मेरी राखी बांधी थी और वो ठीक से बांध नहीं रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कि ऐसे नहीं तो ऐसे बांधो, तुम्हें राखी ही नहीं बांधनी आ रही थी। तो मैं गुस्सा कर रही थी लेकिन फिर भी उसने मुझे प्यार कर दिया। तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, आप बच्चों पे कितना भी गुस्सा कर लो, कितना भी डांट लो, लेकिन बच्चे के मन में ना प्यार कम नहीं होता है। फिर उसके बाद राखी बंधवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर पनीर मैंने निकाल लिया था। आज पनीर मेरी पसंद का नहीं मिला गाइस, पता नहीं उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पतिदेव गए नहीं थे लेने के लिए और बच्चों को भेजा था तो बच्चे की तरह ही लाएंगे। यहाँ पे मटर मैंने निकाल दी, तो मटर थोड़ी सी मैं उबाल लेंगे क्योंकि ऐसे डायरेक्ट डालो ना तो थोड़ी सी टाइट रहती है तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मटर बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ पनीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद है, तो त्यौहार पे तो मुझे लगता है बनाना चाहिए। हम आलू टमाटर तो रोज़ ही खाते हैं, मेरे कहने का मतलब हमेशा ही खाते हैं, लेकिन त्यौहार पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो मैंने इसलिए पनीर मंगा लिया था। तो पनीर को कट कर लेते हैं और अच्छे से मैंने धो भी लिया था पनीर को, तो धोना ज़रूर से चाहिए, पता नहीं मतलब किस कपड़े में कैसे क्या रखा होता है। तो जब भी आप बाहर से पनीर लाएं तो सबसे पहले उसे अच्छे से धो लें, उसके बाद ही उसकी कटिंग करें। अब ले लेते हैं 2 टमाटर और प्याज को छील लेंगे, लहसुन को छील लेंगे और इन्हें हम सिलबट्टे पे पीसेंगे। और मिक्सी होती है तो ज़्यादा थोड़ा आराम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है मेरे पास तो मैं सिलबट्टे से ही पीसती हूँ। लेकिन अच्छा होता है ना, सिलबट्टे का स्वाद भी लगती है शायद चीज़ें ऐसा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज थोड़ी सी अदरक ले ली थी और इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। थोड़ी सी मटर मैंने बचा दी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी मटर, तो ज़्यादा भी पसंद नहीं है। तब तक मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है और तब तक हम तेल होगा मैं लहसुन प्याज पीस लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पनीर मैं भून लूँगी, वो इसलिए क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, अगर नहीं भूनते तो ये सारा पनीर घुल जाता, ऐसा था पनीर, तो इसलिए मुझे ये भूनना पड़ा। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा ये भुना हुआ ही पसंद है, कच्चा कच्चा सा नहीं लगता है। बहुत से लोगों को कच्चा ही पसंद है, पर ये तो ये कच्चा बनाने लायक था नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, पता नहीं कैसा था। और दूसरा मुझे कच्चा पसंद भी नहीं है, मैं आपको सही बताएं तो। जब तक ये भुना आपको लगता है बहुत जल्दी भुन गया होगा, नहीं काफ़ी टाइम लगा था इसमें, तब तक मैंने लहसुन प्याज और टमाटर सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी जब तक ये पनीर हमारा भुना उतनी देर में। तो मैंने यहाँ पे तड़के में डाला है हींग और जीरा और अब डाल दिया है प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद गैस हम डालेंगे इसमें टमाटर। और जब तक हमारी मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से उबल गई थी, मैं थोड़ा सा ही पानी लगाया कि उतने ही पानी में हमारी मटर अच्छे से उबल जाए। तो अब डाल देते हैं टमाटर और बाकी जो मसाले हैं वो डाल देते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं डालती हूँ मैं मसाले इतने ज़्यादा, बस वही नॉर्मल मसाले हैं, लहसुन हल्दी मिर्च नमक और जो सब्ज़ी मसाले होते हैं पनीर मसाला और पिसा हुआ धनिया, यही सारी चीज़ें डालती हूँ। और पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, नॉर्मल तरीके से भी हम पनीर को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका था और यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे। और क्योंकि मेरा बेटा है ना, वो पनीर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा, तो इसलिए फिर मैंने आलू उबाले।
पहले मुझे पता नहीं था कि मैं खाना खाकर ही जाऊंगी, नहीं तो सुबह में आलू सुबह में ही उबाल लेते। फिर मैंने कहा अरे बेटा तो खाएगा नहीं, पता चली मैं पेट भर लूँ और मेरा बच्चा भूखा रहे, भले ही वो खाए ना खाए, लेकिन मैं सबकी पसंद का ख्याल रखती हूँ और सबकी पसंद बना कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पनीर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और पनीर हमारा बन चुका है। और मैंने इसमें ना तो कश्मीरी मिर्च डाली ना कुछ, मुझे पसंद नहीं है, वैसे ही कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब सब्ज़ी को हटा लेंगे और ये रख देंगे चावल को बनने के लिए। चावल थोड़े से ही बनाएंगे क्योंकि बेटी खाएगी नहीं, बस हम और हस्बैंड खाएंगे। और वैसे भी हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता कर लिया सुबह, तो भूख भी इतनी नहीं है, बस ये है कि खा के जाएंगे ताकि वहाँ पे खाना ना पड़े मुझे खाना। पता चली 12 बजे जाओ, जाते जाते वहाँ पे खाना खाने बैठ गया तो भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम आलू निकाल लेंगे। आलू हमारे उबल गए हैं और उसके बाद फटाफट से मैं आलू में तड़का लगा देंगे गाइस। मैंने नहीं यहाँ पे वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि टाइम हो चुका था दीदी के आने का, क्योंकि हमने सोचा दीदी आ जाएंगी फिर वो कहाँ इंतज़ार करेंगी। उनके आने से पहले पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, खाना पीना खाकर तैयार हो जाएं। तो जब तक दीदी आई थी तब मैं तैयार ही हो पाई थी। फिर दोबारा से मैंने पूरे घर में पोछा लगाया क्योंकि बच्चे चलते फिरते रहते हैं, फिर कूड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आलू मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया था और आटा भी गूँध लिया था पूड़ियों का। अब बस पूड़ियाँ फटाफट से निकालेंगे और बच्चे खाते जाएंगे और हम निकालते जाएंगे। तो गैस पूड़ियाँ भी मैंने सारी लगभग बेल ही ली हैं, इससे मुझे आराम हो जाएगा कि मैं पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी और उन लोगों को खिलाती जाऊँगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहोगे इतने छोटे कटोरे में पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, तो जी गाइस क्योंकि इतना कोई खाता है नहीं, पूड़ियाँ 4 से 5 और बस इससे छोटे कटोरे में निकल जाती हैं। कढ़ाई में निकालो ना पूड़ी तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल जाती है, फिर उसे मांजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं पूड़ी तो बस इसी कटोरे में ही निकाल लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बनानी होती है तब मैं कढ़ाई का यूज़ करती हूँ पूड़ियों के लिए, वरना तो मैं हमेशा इसी का यूज़ करती हूँ, इसी में पूड़ियाँ हमेशा निकालती हूँ। तो अभी मैंने 2-3 पूड़ियाँ निकाल ली थी और बेटी को थाली लगा कर दे आई थी। मैंने कि तुम खाओ तब तक मैं और निकाल लेती हूँ। पूड़ियाँ निकालने में समय नहीं लगता है, बस बिली हुई रखनी चाहिए और फटाफट से हमारी सारी पूड़ियाँ निकल जाती हैं। पूड़ियों से ज़्यादा देर लगती है हमें पराठे बनाने में, पूड़ियाँ तो फटाफट से बन जाती हैं और कितनी अच्छे से हमारी पूड़ी फूल भी रही हैं। तो गाइस जितनी मुझे खानी थी, जितनी मुझे ज़रूरत थी, उतनी सारी पूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, देख सकते हैं। बाकी जो आटा बचा वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, रात में बना लूँगी। अब लगा देते हैं हस्बैंड के लिए थाली। यहाँ पे सूखे आलू बनाने को तो रायता भी थी, फिर नहीं बनाया। मैंने कहा चलो रात में आके रायता बना लेंगे। और अभी सूखे आलू और पनीर। मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही है कि ना सोचा नहीं था कि खाना खा कर जाएंगे, यही प्लान था कि खाना वहीं जाकर खाएंगे, तो इस वजह से नहीं बन पाया। तो गाइस आप लोग भी आ जाइएगा और खाना एंजॉय कर लीजिएगा। उसके बाद खाना पीना खाकर दीदी आ गई थी, सारा काम निपटाकर हम लोग निकल चुके थे। दीदी मिलेंगी मुझे चौराहे पर, देख सकते हैं। मौसम भी ठीक है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी है। तो दीदी थोड़ा चली गई थी आगे, उन्हें पता नहीं था क्योंकि अभी तक वो कमरे पे आई नहीं हैं। तो हम आ चुके थे चौराहे पर दीदी यहाँ पे नहीं थी। मैंने देखा कि वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी। पतिदेव जा रहे हैं आगे आगे, पीछे बच्चे और उससे पीछे मैं। तो यहाँ पर ये आ चुकी थी हमारी नंद जी। मैं उल्टी साइड में बैठ गई थी शायद, इसलिए मेरी वीडियो बन नहीं पा रही थी, फिर मैंने नहीं बनाई। तो गाइस मैं बता दूं ये वाली दीदी जो हैं वो हमारी हैं टीचर। उसके बाद देख सकते हैं इस समय कहाँ जा रहे हो? खूबसूरत नज़ारा है। इस समय कहाँ जा रहे हो? इस समय कहाँ जा रहा है? और बाबू से ना सभी कर रहे थे बातें। बाबू की बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं, वो बातें ही ऐसी करता है कि सभी को बहुत अच्छी लगती हैं बातें। इन्हें जानते जो कौन है? फिर हम पहुंच गए गाड़ी थे चला घर पर और यहाँ पर बड़ी दीदी बांध रही थी राखी, हमारी बड़ी नंद।
तो देख सकते हो गाइस। और छोटी दीदी की तो वीडियो ही मिस हो गई, बहुत बुरा लग रहा था। और उसके बाद बच्चों ने तोड़ी मेहंदी, क्योंकि हमारे मकान में जो हैं उन्होंने मंगाई थी मेहंदी। तो यहाँ पे मेहंदी का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं हमारे इधर, आपको पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आगे नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर ज़रा से भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग। थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मैंने सोचा कहाँ अलग अलग करूँगी, चलो एक में ही सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।